एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी जल की आपूर्ति हो रही है। 1.5 करोड़ सरकारों को उपलब्ध प्राप्त कर ली है। राजस्थान का पैसा, यहां के युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान का खेल कब तक चलेगा? आप बहुत तस्करों को मेहमान कसी होती है। बहन बेटियां व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या किसी भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक गौ माता को सर्वे देवा पिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान की सरकार तो
घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, इस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तेजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है, और मुझे ये भी बताया गया है कि तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है, तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक टीम के रूप में आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। आईआईटी, आईआईएम, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं का परिवार पूरे